हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और हम मतलब 6 बजे पहुँचे थे। हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, नहाया धोया, फिर हम स्कूटी रेंट पे ली हमने। और अब हमारा फर्स्ट विज़िट है यहाँ का दलाई हिल्स। तो आप प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा। तो हम निकल चुके दलाई हिल्स के लिए। मेरे हस्बैंड हैं, बेबी को लेके जा रहे हैं। एक्चुअली उसकी आदत पता है क्या, वो कहीं जाता है तो सो ही जाता है। और ट्रैकिंग करके हम ये पहुंच गए। इसका ये फर्स्ट स्टेप है। अभी इसके ऊपर भी जाना है हमको, पता है। ये देखो व्यूज़, इतना सुंदर नज़ारा है यहाँ से, मतलब माइंड ब्लोइंग। अब थोड़े टाइम के लिए जो हमारे साथ में थे मेरे देवर, उन्होंने कैरी किया है बाबू को। तो अब मेरे हस्बैंड फ्री हो गए हैं, मैं इनकी वीडियोस ले रही हूँ। पता है गाइस क्या हुआ, कुछ वीडियोस जो मेरी है ना वो लैंडस्केप में नहीं बन पाई हैं। अब इतना दुख हो रहा है क्योंकि शॉर्ट्स में मज़ा नहीं आता, आई नो। फिर भी अब क्या करें। ये मैं ट्रैकिंग करके आ रही थी तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन दे दिया कि आप मेरी वीडियो बनाओ, क्योंकि अब फर्स्ट विज़िट था दलाई हिल्स का। तो बहुत एक्साइटेड थी मैं कि एक्चुअली होगा क्या ऊपर जाके। और चढ़ रही थी, इतना थक गई मैं, इतना थक गई। पर यही है कि घूम घूम के मज़ा आ रहा था। फ़न करते हुए हम जा रहे थे, चीज़ों को एक्सप्लोर किया। वहाँ पे कुछ चीज़ें मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अगर आप परचेज़ करना चाहो तो कर सकते हो। ये ईवल आइज़ वगैरह, ड्रीम कैचर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये मैं जा रही हूँ। आगे भी आप ब्लॉग में देखोगे, बहुत चीज़ें हमने एक्सप्लोर करी हुई है। मे बी ब्लॉग थोड़ी लंबी भी हो जाए, तो प्लीज़ आप पेशेंस रखना, देखना ज़रूर ब्लॉग में। एक्चुअली मैं न्यू हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, आपको बताने में, डिस्कस करने में। देखो मैं इतना ज़्यादा थक गई थी चढ़ के, ऐसा लग रहा था सांसें अटक गई हैं। फिर मैं बैठ गई, बैठी भी ऐसे थी जैसे गिरते गिरते बची हूँ मैं वहाँ पे। नहीं रहा गया, फिर पानी की बोतल ली, फिर पानी पिया और फिर स्टार्ट कर दिया ट्रैकिंग दोबारा। अभी भी हम बहुत डाउन में हैं, अभी हमें और ऊपर जाना है। थकान इतनी हो गई है कि बस अब मन कर रहा है कि बस अब रेस्ट मिल जाए। अब नहीं हो पाएगा भाई, बट अब थोड़ा सा है, चल रहे हैं रुकते, देखिए। फिर फाइनली पहुंच के जो व्यूज है, हाँ हाँ हाँ। एक्चुअली दलाई हिल्स जो फेमस है ना वो बुद्धा स्टैचू के लिए है। और यहाँ से 360 डिग्री का व्यू हमें दिखता है। तो आई थिंक इस वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लो उतर के लो। और यहाँ पे जो है मेरा बाबू बहुत जिद कर रहा था बॉटल के ढक्कन लेने के लिए। और सेम डे हम निकल गए कंपनीज गार्डन के लिए। ये वहाँ का मार्केट एरिया है, स्टार्टिंग जो मेन रोड पे, जो मेन रोड से अंदर जाके जो लगती है। और गाइस कंपनी गार्डन का जो फेयर है ना अंदर जाने का, वो 50 रुपीज़ पर पर्सन है। और ये है वहाँ का व्यू, आप देख सकते हो। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, मतलब और ग्रीनरी तो इतनी ज़्यादा कि मतलब आपका वहाँ से आने का मन ही नहीं करेगा, इतना सुंदर है। और ये मेरा बेटा जो है ना इतना परेशान करता है हमें, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आपको ये वाटरफॉल्स, मतलब ये सेल्फ मेड है, और ये बोटिंग्स भी मिल जाएंगी आपको।
इसका प्राइस है 150 फॉर 2 पर्सन, सॉरी गाइस 150 फॉर 1 पर्सन। और हम वहाँ से काफ़ी टाइम रुक के देख के निकल चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ और ख़ास था नहीं। काफ़ी देर हम बैठे वहाँ पे 15 to 20 मिनट्स, फिर हम निकल गए वहाँ से। कुछ शॉपिंग्स वगैरह की, पर्स लिए, जो मैं आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। और फिर हम पहुँच गए अपने होम स्टे। वहाँ फिर मैंने अपने बेटे के संग थोड़ा फ़न किया, उसके संग खेला, बस यही लाइफ है। और फिर हमने ना जो भी लंच वगैरह किया, और सेम डे हम इवनिंग में अप्रॉक्स 5:15 के अप्रॉक्स हम निकल गए यहाँ से जॉर्ज एवरेस्ट के लिए स्कूटी से। ये पीछे गौतम भी आ रहा है, हमारे देवर है मेरे, एक्चुअली मेरे जा रहे हैं। और ऊपर में जाकर ना एक्चुअली स्पेस नहीं है स्कूटी रखने के लिए, तो हमें पीछे ही साइड में रखना पड़ा। और यहाँ से हम अब ट्रैक करके जा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, आई थिंक 600 मीटर्स ही होगा यहाँ से। और यहाँ पे भी गाइस टिकट्स हैं अंदर जाने के लिए 200 पर पर्सन। तो हमारा अप्रोक्स, हम 3 जने थे तो हमारे 600 लगे हैं अंदर एंट्री के लिए। और एक्चुअली पता है क्या हुआ, यहाँ पे मोस्टली लोग सनसेट के लिए जाते हैं, और जब तक हम वहाँ पे पहुँचे ना, सो सैड, पता है सनसेट वहाँ से सेट ही हो चुका था। तो हमें यहाँ से मिला देखने को ये सुंदर सा नज़ारा, स्नो वैलीज, वाओ। तो टोटली वर्थ इट है यहाँ पे जाना। अगर आप जाते हो तो प्लीज़ यहाँ पे जल्दी जाइए, बिकॉज़ यहाँ पे लेट जाके फ़ायदा नहीं, क्योंकि बिकॉज़ ये प्लेस ना सनसेट के लिए फेमस है, और यहाँ से भी 360 डिग्री का व्यूज़ हमें मिलता है। और ये मेरे हस्बैंड बेचारे थक हार के खड़े हैं वहाँ पे। एक्चुअली मेरे से गुस्सा हो गया था यहाँ पे, क्योंकि मेरी फ़ोटोज़ नहीं ले रहे थे, और मैं इन पर गुस्सा हो रही थी कि आपने क्यों नहीं लिया मेरी फ़ोटोज़। तो फिर मैंने खुद ही वो ब्लॉग बनाने लग गई। तो ये देखो गुस्से में यहाँ पे खड़े हो गए हैं। यहाँ पे मैंने आवाज़ लगाई, मैंने कहा ब्लॉग बना रही हूँ, तो हंसने लग गए। और फिर हमने पहुँचते पहुँचते रात हो गई हमारे होम स्टे में, और हम वहाँ से निकल गए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में।